लोग अपने संवैधानिक अधिकारों का सदुपयोग करें और दूसरों के नागरिक अधिकारों का भी सम्मान करें ताकि देश में खुशहाली रहे। कुछ इसी तरह के संदेश के साथ 75वां गणतंत्र दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। जिले का मुख्य आयोजन पुलिस ग्राउंड में हुआ, जहां लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पूरे देश की झलक देखने को मिली और झांकियों में दिखा तरक्कियों का आसमान। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जबलपुर जिले का मुख्य कार्यक्रम पुलिस ग्राउंड में आयोजित हुआ, जहां प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। सलामी लगी, राष्ट्रीय सल्यूट, सलामी शस्त्र। शानदार मार्च पास्ट ने दर्शकों को मुग्ध कर दिया। जो 1962 जबलपुर में आपका जन्म, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की शिक्षा में बैचलर ऑफ साइंस और उसके पश्चात प्लाटून के सामने से सीनियर बॉयज और अभय गुप्ता जी के सामने से गुजरता हुआ माननीय अतिथि महोदय का सबसे प्रारंभ में है एससीएफ के उप निरीक्षक हेमंत सिंह की निरीक्षण में 6वीं वाहिनी का परेड कमांडर सबसे सामने आदर्श कांत शुक्ला मंच के सामने से गुजर रहे हैं और उनके पीछे हैं सूबेदार योगेश चौकसे 2IC वाहिनी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक हेमंत सिंह। कदम से कदम मिलाते हुए ये भारतीय सैनिक प्लाटून कमांड 2 कॉम्पैक्ट प्लाटून 6वीं वाहिनी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक राज पटकी। इसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक पुष्पेंद्र कुमार। इसके बाद जिला पुलिस बल, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक विजय धुर्वे, मंच से गुजरते हुए और अभिवादन करते हुए जिला पुलिस बल महिला, जिसका नेतृत्व कर रही हैं मंजुषा धुर्वे। प्लाटून क्रमांक 6 अब आपके सामने आ रहा है नेवल का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पराग वर्मा जी। सीनियर गर्ल्स, जिसका अब मंच के सम्मुख कदम ताल मिलाते हुए प्लाटून क्रमांक 8 है अंडर ऑफिसर अक्षर विश्वकर्मा। मंच प्लाटून क्रमांक 9 एनसीसी जूनियर गर्ल्स, जिसका नेतृत्व कर रही हैं आरोही पांडे, और ये अगला जूनियर बॉयज का है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अभय गुप्ता। कदम ताल करते हुए यह प्लाटून क्रमांक 11 गाइड से है, जिसका नेतृत्व कर रही हैं आयशा वर्मन। 12 स्काउट गाइड से, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्रेयांश मराठी। और विजय के रूप में प्रधान आरक्षक सूरज प्रसाद के नेतृत्व में 6वीं वाहिनी का बैट दल खूबसूरत घरों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन करते हुए जबलपुर राष्ट्रीय जितनी ऊंचाइयों पर जाते हैं, जितनी ऊंचाइयों तक ये जाएंगे आसमान में, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि भारत को। और ये दूसरा पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर महोदय ने एक साथ इसे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है।
प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का वाचन करते हुए राकेश सिंह ने कहा कि प्रदेश विकास के नए आयाम तय कर रहा है। श्री राम मंदिर निर्माण का उल्लास भी घर घर फैला हुआ है। भारत 21वीं सदी के ऐसे रोमांचक दौर से गुजर रहा है जब सबका विकास लोकतंत्र का शरीर और राम राज्य लोकतंत्र की आत्मा बन गए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने की मोदी जी की गारंटी का प्रतीक बनकर उभरी है। यह यात्रा मोदी जी के मन और प्रदेश के जन जन के बीच जीवन संवाद का माध्यम बनी है। अनेक लोग शायद इस बात को नहीं महसूस करते कि ये स्वतंत्रता हमें बहुत आसानी से नहीं मिली। न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान किया। अनेक लोग ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हैं, बड़ी संख्या ऐसी है जिन्हें हम जानते भी नहीं, जिन्हें हमने सुना भी नहीं। उन सबके प्राणों के बलिदान के पश्चात हमें स्वतंत्रता मिली और आज हम गर्व के साथ में ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश भी यहाँ पर मैंने पढ़ा है और ये जो संदेश है ये विकास, अंत्योदय और आस्था का अनूठा संगम है। इस संदेश से ये स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश एक नई इबारत लिखने जा रहा है जहाँ विकास भी होगा, पीड़ितों शोषितों को उनके अधिकार भी होंगे और उसके साथ साथ आध्यात्म और आस्था का वो मार्ग जिसे अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले दिनों ही अयोध्या में प्रभु श्री राम को उनके मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित करके प्रारंभ किया है। उस मार्ग पर आगे चलकर हम सभी राम राज्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे। स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों में देश की इंद्रधनुषीय संस्कृति की झलक नजर आई। वहीं कला, कौशल और शौर्य के प्रदर्शन ने समा बांध दिया। में रानी का वाले हाथों में चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया न आई। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, फौरन फौजी भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। शिवम तरल शिवम अनादि से खड़े हुए समक्ष उनके धूल पुष्प शीर्ष पर चढ़े हुए नवीन श्याम मेघ कंठ पर सवार कर चले वही बाल चंद्रनाथ जगत का भार भी चले उठा। शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा। शिव शिवम
सकल झांकी जो है प्रदर्शित की गई है 65 करोड़। वहीं शासकीय विभागों द्वारा अपनी उपलब्धियों एवं योजनाओं पर आधारित झांकियां प्रदर्शित कर तरक्कियों के नए आयामों के दर्शन कराए गए। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, सिंचाई, वन, महिला बाल विकास विभाग, नगर निगम सहित 1 दर्जन से ज्यादा मुख्य डिपार्टमेंटों की झांकियां मुख्य समारोह में शामिल रही। पहली झांकी हमने देखी, ये झांकी जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र की थी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर प्रस्तुत है। विकसित भारत का संकल्प लेकर किया जा रहा है। इसी थीम पर यह झांकी आपके सामने प्रस्तुत है और पौष्टिक विकल्प है। अतः विभाग द्वारा प्रस्तुत की खेती, उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था, यह झांकी किस तरह हम अपनी प्राचीन खाद्यान्न व्यवस्था की ओर जुड़े। श्री अन्न का अभियान देश के करोड़ों किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। तो आइए देखते हैं ये दूसरा विकसित भारत का संकल्प, श्री अन्न एक स्मार्ट विकल्प, जिसमें यह दिखाया गया है कि ड्रोन के माध्यम से कम लागत की खेती को हम कैसे बढ़ावा दें। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत बलराम तालाब का निर्माण। निवेदन करना चाहूंगा, जैसे ही झांकी आपके सामने से गुजरे, इनकी मेहनत को, इनके परिश्रम को जरूर हौसला अफजाई करें, जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। दर्शक दीपक की ओर जा रही है। झांकी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बताई गई है, जिसके माध्यम से चोरी काल सम्मिलित हो जाते हैं। इन्हीं यातायात नियमों का पालन न करें, यातायात नियमों का पालन करें और हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें। अपने वाहन को निर्धारित स्थान पर ही खड़े करें, पार्किंग में ही खड़ी करें, अन्यथा ये जो सामने आप देख रहे हैं ऐसा ही होता है। यातायात के नियमों का पालन, ये लोक संस्कृति को जेल में जीवित रखते हुए बंदी है। और झांकी में इन्हें दिखाया गया है कि ये कैसे सिलाई, कढ़ाई, जूट बैग, मूर्तिकला, चित्रकला, कुकिंग सबका प्रशिक्षण लेकर वहाँ ये सारा कार्यवाही करते हैं। केंद्रीय जेल की झांकी के माध्यम से स्वच्छता एवं प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित जानकारी नागरिकों को देने के संबंध में अन्य संदेशों का भी इस झांकी में प्रदर्शन किया गया। जनजातीय कार्य विभाग की झांकी है। ये आदिवासी न्याय महाअभियान झांकी का प्रदर्शन किया गया है, जिनमें अधोसंरचनात्मक विकास हितग्राही मूलक 14 योजनाओं को जोड़ा गया है। आदिवासी बहनें हैं, देखिए, बहुत जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश। अगली झांकी इसके तहत ये झांकी जनजातीय कार्य विभाग की झांकी है, जिनमें पीएम श्री विद्यालय योजना और एकलव्य विद्यालय योजना भी शामिल है। और अगली झांकी रूफटॉप योजना भी चलाई जा रही है, जिसके तहत अनुदान की राशि दी जा रही है। तो आइए देखते हैं अगली झांकी। मंत्री राकेश सिंह और कलेक्टर दीपक सक्सेना ने इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों एवं मीसाबंदियों का सम्मान किया। इस अवसर पर विशेष उपलब्धियां हासिल करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रकरण में विधि अनुसार सूचना पत्रों को तामील कराया। सौरभ पटेल, श्री मनीष प्रसाद, श्रीमती त्रिवेणी, विभागीय कार्यों में उत्कृष्ट योगदान, सफाई संग्रह। क्या कर रहा है? कार्यक्रम स्थल पर लगी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एवं महिला सुरक्षा पर आधारित प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र बनी रही। देश के गणतंत्र को मजबूत करने का संदेश और देश की अखंडता एवं एकता को मजबूत करने का संकल्प भी आयोजन में साफ सुनाई दिया। भारत माता के जय घोष से पूरा पुलिस ग्राउंड गुंजायमान रहा।
दिग्वधू